हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 cot a equal to 8, फाइंड sin a एंड sec a। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 15 cot a equal to 8। हमें इसकी हेल्प से फाइंड करना है sin a और sec a की वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट ट्राइंगल, और इस राइट ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहा है वो है ए, तो ये जो ए पॉइंट है इसको हम बेस लाइन में यानी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। जो भी एंगल हमें फाइंड करना होता है उसको हम बेस लाइन में कंसीडर करते हैं, और ये जो तीसरा बचा हुआ पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं सी। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है 15 cot a इक्वल टू में 8। इससे अगर हम cot a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 8/15। ये जो 15 है ये मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड में। अब देखिए फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे की साइड से ये जो लास्ट वाला रेशियो है यानी कि बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, ये होता है cot थीटा का। थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। तो देखिए cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो cot a के आगे हम इसका रेशियो लिखते हैं यानी b/p। अब देखिए बेस के सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर 8 लिखा हुआ, और परपेंडिकुलर के सामने आपको दिख रहा है 15 लिखा हुआ। तो बेस इट मीन्स ए बी की वैल्यू हो गई 8, और परपेंडिकुलर इट मीन्स ये जो बी सी है इसकी वैल्यू हो गई 15। अब ए सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं। ए बी की वैल्यू फिगर से हम देखेंगे, ए बी की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू है 15 तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 8 होते हैं 64, और 15 और 15 की मल्टीप्लाई पे मिलता है 225। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इससे ए सी स्क्वायर मिल जाएगा 289 के इक्वल। अब देखिए ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 289 पर हम रूट चढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 17 के, क्योंकि 289 का जो स्क्वायर रूट है वो 17 होता है। अब इस ए सी की वैल्यू को हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू, तो सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए का जो रेशियो है वही फर्स्ट वाला होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p/h। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है फिगर में 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। हाइपोटेनस देखिए 17 है तो यहाँ हम लिखेंगे 17। तो इससे साइन ए की वैल्यू तो आ गई। अब हम फाइंड करेंगे सेक ए की वैल्यू। तो देखिए सेक का जो रेशियो होता है वो नीचे से सेकेंड वाला होता है यानी कि h अपॉन में b, तो इसके आगे हम लिखेंगे h/b। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हम फिगर से रखेंगे 17 डिवाइड में b यानी बेस है हमारे पास 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। इट मीन्स साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई 15/17, और सेक ए की वैल्यू हमें मिल गई 17/8, और यही हैं हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।